है, ये नैने नैने बच्चे जो खिल रहे हैं और बच्चों का जो आनंद है ना, वो आनंद उसकी मां के कारण है। अगर थोड़े टाइम भी बच्चा मां से दूर चला जाए तो कितना रोना शुरू कर देता है। और किसी बालक की मां अगर जन्म देते ही चली गई हो तो उस बालक को अगर आपके आसपास में कहीं हो तो देखना कौन उसे संभाल ले पाता है। कभी उस बालक को देखोगे ना तो आपके भी आंसू आ जाएंगे आंखों में, गला रुंध जाएगा, रोने लगोगे। उस बालक की जिंदगी क्या है। माँ बायरा जो बच्चा होता है बेचारा इधर उधर भटकता रहता है, उसे कोई प्रेम नहीं मिलता है, क्योंकि माँ से बढ़ करके और इस दुनिया में कोई प्रेम करने वाला है ही नहीं। हाँ, कोई चीजें भी ला करके दे देगा, कपड़े भी ला करके दे देगा, लेकिन बालक के जो हृदय से प्रेम करती है ना माँ, वैसा प्रेम कोई कर नहीं सकता है। अपनी माँ की करुणा को याद करिए। नैने नैने बालकों को जब माँ खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है, कितना प्रेम करती है माँ, अपनी छाती से चिपका करके रखती है। और बालक जब माँ की गोदी में बैठा रहता है ना, तो एक बार के लिए बालक को ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर बैठा हो। और माँ चली जाए, अरे छोटे बालक की माँ चली जाए तो दुख होता ही होता है। आदमी 80 साल का हो गया, 60 साल का हो गया है, और फिर भी जिस दिन माँ चली जाती है और कोई फोन करके खबर देता है या पता चलता है कि आज तेरी माँ दुनिया से चली गई है, मर गई है, ओहो, उस समय आदमी की आंखें बरसने लग जाती है कि आज मैं अनाथ हो गया हूँ, माँ बायरा हो गया हूँ, घर जाऊंगा लेकिन माँ के बिना वो प्रेम कौन दे पाएगा मुझे। नैने बच्चों का आनंद माँ होती है, उसका जीवन माँ होती है। माँ ने कितना प्रेम दिया है। और इन बेटियों से पूछो, ये बेटियां जब ससुराल जाती है ना, सूनी हो जाती है, जीवन कई बार सुना सुना हो जाता है। माँ से दूर जाती है ना, वहां रह भी जाती है, भोजन भी कर लेती है, घर परिवार को संभाल सब कुछ कर लेती है, लेकिन जब माँ की याद आती है तो आंखें भर जाती है कि माँ ने क्या किया। भले ही माँ झोपड़ी में बैठी रही होगी और ससुराल भले ही ऊंचे महलों में होगा, ससुराल ऊंचे घरों में होगा, रुपए अरबों होंगे, और पिताजी और माँ के पास में झोपड़ी में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी जब बेटी विदा होती है तो आंखों से आंसू बहाती है कि आज के बाद में पता नहीं दुनिया में कहां कहां रहूंगी, कैसे ससुराल में क्या, और माँ का प्रेम नहीं मिलेगा। माँ के जितना ख्याल कौन रख पाएगा। माँ के जितना कोई ध्यान नहीं रख पाता है, माँ के जितनी कोई करुणा नहीं दे पाता है, माँ के जितना कोई प्रेम नहीं दे पाता है। और माँ जब बिछड़ जाए तो बच्चे के आंख भर आती है। तुम सजनों कभी कभी क्रोध में भर करके माँ को गाली भी दे देते होंगे, लेकिन याद रखना उस माँ की याद तब आएगी जब तुम चले जाओगे। हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जब वो माँ दुनिया से दूर चली जाएगी, अंतिम श्वास ले लेगी, तब बिल्कुल जीवन सूना हो जाएगा। भटकते फिरोगे जैसे सूने डांगर घूमते हैं वैसे ही, लेकिन माँ की करुणा नहीं मिलेगी, माँ का प्रेम नहीं मिलेगा। राजा हरिश्चंद्र का वो नैना बालक रोहितास रोने लगा, आज मेरी माँ जा रही है। माँ जब चली गई, आधा बार सोना दे दीजिए महाराज, आधा बार, और इस बेटे को भी माँ के साथ में जाने दीजिए। आधा बार सोना दे करके और वो उस छोटे बच्चे को खरीद करके ले जाता है ब्राह्मण। वो तारा देवी उस ब्राह्मण के घर में रोटी बनाती है, चूल्हा चौका करती है, वो झाड़ू पोछा करती है, सब बिक गई है ना अभी। क्या क्या समय समय की फेर है, समय समय की बात, कई समय का दिन बड़ा, कई समय की दिन उल्टे आ जाते हैं तो सब विरोध में हो जाते हैं, और दिन अच्छे होते हैं तो सब साथ आ जाते हैं। अब दिन बुरे चल रहे हैं हरिश्चंद्र के और तारामती घर में रोटी चोली जो है चूल्हा चौकी करती है, और वो चूल्हा चौकी करते करते एक दिन ऐसा होता है कि हरिश्चंद्र का वो बेटा रोहितास जंगल में कहीं पर पास में छोटा बगीचा था, उस बगीचे के अंदर फूल लाने के लिए गया हुआ था कि उस
ब्राह्मण सेठ के घर पर जो है पूजा करनी है, भगवान की पूजा हो रही है। और वो जो ही महाराज फूल लेकर के और वापिस घूम रहा था कि काला नाग आया और उस नाग ने आकर के उस छोटे बच्चे को डस लिया। रोहितास का पूरा शरीर नीला पड़ गया। माँ 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 बचाओ, माँ बचाओ, मर रहा हूं। जब भी आदमी के जीवन में कष्ट आता है, रात में दिन में कभी ठोकर लाकर के पड़ भी जाता है तो मुंह से हे माँ निकलता है। देखा, एकदम डर लग जाए तो ओ माँ डर निकलता है, क्योंकि संकट में दुख में भी माँ बचाने वाली होती है। रोहितास रोने लगा, माँ रोटी बना रही थी छोड़ करके जाने लगी। उस नौकर ने कहा, उस सेठ ने कहा कि तुम हमारे नौकर हो, अरे से कहां जा रहे हो? बोले महाराज मेरा बेटा चला गया है। रोहितास आवाज लगा रहा है, नहीं नहीं नहीं, पहले भोजन बनाओ। भोजन बना करके खिलाया, वहां जाकर के देखा तो रोहितास तो अंतिम श्वास ले गया है, मर गया है। वहां कोई अपना था नहीं, समाज उसका था नहीं, परिवार उसका था नहीं। तब क्या किया? उस बेटे को शमशानों तक ले जाने के लिए कपड़े की जरूरत पड़ी, कफन लगाने की जरूरत पड़ी, कफन भी नसीब नहीं हुआ। तब उन्होंने साड़ी अपनी पहनी हुई थी, उस साड़ी को आधा फाड़ करके और उसका कफन बनाया। और कफन बना करके जब वो शमशानों में और कोई कंधा देने वाला भी नहीं था, अपने बेटे को कंधे पर लेकर के, आप कल्पना करिए उस माँ ने कितने आंसू बहाए, कैसे संभाला होगा एक अपने बेटे को, जिसको जन्म दिया उसी बेटे को कंधा दे करके, और मां ले जा रही है शमशानों। कलेजा नहीं फटा उस मां का, आंखें बहुत रोई, दर्द बहुत हुआ। और वो मां उस अपने बेटे को कंधे पर लिए लिए जब शमशानों में पहुंची तो शमशानों में उनका पति जो पहले था, अभी तो बिका हुआ, वो हरिश्चंद्र सामने आया। बोले देवी तुम कौन हो? ये कौन है लड़का? बोले ये रोहितास है, मैं तारामती। उस समय हरिश्चंद्र की भी आंखें झर आई कि तुम उस दुर्भाग्य से भरे हुए हरिश्चंद्र की पत्नी हो, ये बेटा। उन्होंने कहा महाराज आप इतने काले कलूटे कौन हो? वो हरिश्चंद्र जिनकी चमक थी चेहरे पर, आज शमशान भूमि का पहरा लगाते लगाते, उन चिताओं की आग का धुआं लगते लगते उनका चेहरा काला पड़ गया है। शमशान में रहते रहते उनकी आंखें बदल गई है, रंग रूप बदल गया है। उसने कहा तुम कौन हो? बोले मैं हरिश्चंद्र हूं। हरिश्चंद्र आप? पतिदेव आप तो कितने अच्छे रूप वाले, लेकिन आज तुम्हारी ये क्या हालत हुई है? महाराज जी आपका ही बेटा रोहितास। हरिश्चंद्र ने कहा अब तो हम बिक गए हैं, किसकी माई बिके हुए। शमशान में अगर इनका बेटे का अंतिम संस्कार करना है तो कर दीजिए। उसी समय धर्म परीक्षा और करता है कि धर्म परीक्षा लेते हुए जाकर के शमशान भूमि उस मालिक को कहता है कि महाराज जो आपने एक नया आदमी पहरेदार रखा है ना, वो तो कुछ पता ही नहीं रखता है शमशान भूमि का, बिना कर लिए लोग अंदर आ रहे हैं। और वहां एक डायन बेटी है जो डायन बड़े बड़े महाराज मुर्दों को निकाल करके खा रही है, लेकिन वो कोई मना ही नहीं कर रहा है। तो स्वयं वो शमशान भूमि का मालिक जो है वो तलवार लेकर के वहां जाता है, हरिश्चंद्र के हाथ में देके कहता है कि तुम पहरा नहीं दे रहे हो, डायन बैठी हुई ये खा रही है मुर्दों को निकाल निकाल कर, तुम क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र ने कहा नहीं ये डायन नहीं है, हमारी पत्नी है। बोले तुम बिक गए हो, किसकी पत्नी है? बेटा मरा। बोले नहीं कोई बेटा नहीं, तुम बिक गए हो, तुमको एक बार सोना दिया गया है, बिके हुए हो, कुछ भी मत बोलो, मैं कहता हूँ वैसा करो, क्योंकि बिकने के बाद में स्वामी की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। अब महाराज बताओ, उन्होंने हाथ में तलवार देकर के कहा कि चलाओ तलवार और काटो गर्दन। हरिश्चंद्र के हाथ थोड़े कांपे, लेकिन फिर भी कहा सत मत छोड़ी रे साहिबा। पत्नी के वो शब्द कानों में पड़े कि सत्य नहीं छोड़ना। और वो तलवार लेकर के ज्यों ही महाराज अपनी पत्नी की भी गर्दन काटने के लिए तलवार उठाई और तलवार उठा करके गर्दन के नजदीक ले जाने लगा, इतने में वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए और तलवार को पकड़ लिया। धन्य हो राजा, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई
और आज के बाद में तुम सत्यवादी कहलाओगे। बोलिए सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र जी महाराज। आज के बाद में तुम सत्यवादी कहलाओगे और तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई है और अब तुम जाओ वापिस। अयोध्या का राज आपको वापिस मिल जाएगा और जैसा रूप था ना, भगवान ने सिर पर हाथ रखा, वैसी कांति और तेज उनके शरीर में पुनः लौट गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। ऐसा जो सत्य का पालन करने वाला राजा हरिश्चंद्र था ना, उस राजा हरिश्चंद्र के साथ में 7 करोड़ जीव पार लान गए। इतना सत्य का पालन किया। आज है कोई इतना सत्य का पालन कर, जिसको सपना आया था, केवल सपना, और सपने में दान देता तो का पूरा करूंगा। अठ तो महाराज हाचणी बोलावे। आज कलयुग में कह रहे हाचणी बोलावे कि 51,000 मारा बोलो, 11,000 मारा बोलो, और पछ लारे रसीदा लेवड़ा फिरे तो 4 साल देखो कहीं वेलो केड़ी स्थिति वेली। सपने में भी दिया गया दान पूरा करने वाले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे। तब तो उसके साथ में 7 करोड़ जीवों का पार उतरना हुआ था। के वे महाराज गणाई हमें वचन गणाई देवे। अरे वो रघुकुल की तो रीत थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। अब तो महाराज जमानो उल्टो आगे आगे, वचन जाई पर प्राण न जाए। पहले तो जमानो एड़ो कि प्राण जाए तो जाए लेकिन वचन रहना चाहिए। अभी क्या वचन जाए तो जाए लेकिन प्राण रहना चाहिए। वचन बढ़ देता जी वामन करने, प्राण चलियो तो कहीं करो ना। अरे महाराज बड़ो दुख होवेला, खोटी खोटी जोड़ियां में जानो पड़ेला। और जको आदमी आपरे दिउड़े वादो पलट जावे, करियोड़ा वचन होवे कि वो वादो कर और फिर भी वादे से मुकर जावे, पलट जावे, तो ऐसे आदमी के लिए शास्त्रों में 88 प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है। कैसे नरक? जिन नरकों में पैर पकड़ करके उल्टा मुंह करके और एक तेल की कड़ाही उठाई जाती है, उसमें डबो दिया जाता है। कभी महाराज इतनी तेज धार वाले पत्ते जो है, पेड़ ऐसे पेड़ है जिनके तलवार जितने लंबे लंबे पत्ते हैं और तलवार का ही आकार के पत्ते हैं, उन पत्तों के द्वारा आदमी को काटा जाता है। नाक कान हाथ पूरा काट दिया जाता है। किसको? बोले जो आदमी इस दुनिया में वचन दे करके फिर मुकर जाता है, नट जाता है, ना कह देता है। इसलिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा सुन रहे हो। सत्य ही खाना, सत्य ही चबाना, सत्य ही सोना, सत्य ही जगना, सत्य से पैर इधर उधर नहीं धरना, सतमार्ग पर चलना, हरि भजन नहीं करना। सत्य चलाते रहो। अगर झूठ बोलने में थोड़ा सा भी आदमी को रस आने लगे तो समझो कि उसी समय से आदमी का पतन शुरू हो जाता है। और झूठ बोलने का दोष कितना होता है आपको पता है? भगवान जाम्बोजी ने 29 नियम बताए। 29 नियमों में एक नियम गुरु महाराज ने ऐसा बताया कि सत्य बोलो, चोरी निंदा झूठ वर्जियो, झूठ नहीं बोलना, मर जाए पर झूठ नहीं बोलना।
क्यों? क्योंकि सांच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सत्य के बरोबर कोई तप नहीं है और झूठ के बरोबर कोई पाप नहीं है। जिंदगी में सत्य से बड़ा कुछ तप हो ही नहीं सकता और झूठ से बड़ा पाप नहीं हो सकता। जिनके हृदय में सत्य रहता है उस आदमी के सारे काम भगवान संभालते हैं। सत्य जिसके अंदर है ना कि सत्य से एक पैर भी नहीं डोलाऊंगा, उस आदमी का सब योगक्षेमम वहमयम भगवान श्री कृष्ण संभालते हैं। महाराज झूठ तो थोड़े से टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, ज्यादा नहीं। महाराज युधिष्ठिर बोले, धर्मराज युधिष्ठिर सदा सत्य का बखान करते थे, लेकिन एक दिन थोड़ा सा झूठ बोल गए थे। कैसा झूठ? जब युद्ध चल रहा था, द्रोणाचार्य सामने की सेना में लड़ रहे थे। द्रोणाचार्य का एक बेटा था अश्वत्थामा, और उस समय द्रोणाचार्य ने संकल्प लिया था कि अश्वत्थामा जिस समय युद्ध भूमि में मर जाएगा तो मैं मेरे अस्त्र बाण छोड़ करके साइड में हो जाऊंगा, काम कर दूंगा। लोगों ने अफवाह जोर जोर से करने लगे कि द्रोणाचार्य बड़े विकराल रूप में युद्ध करने लगे, तो सामने आकर के कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा मर गया युद्ध भूमि में। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि अश्वत्थामा मर गया, इसको मैं आपके कहने से नहीं मानूंगा। आपके पाड़े में ही एक सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर है, अगर वो युधिष्ठिर कह दे तो मैं मानूंगा। कृष्ण भी पास में थे। कृष्ण ने कहा भाई युद्ध में, नीति में तो सब चलाना ही पड़ता है, केवल सत्य सत्य करते रहेंगे तो फिर युद्ध जीतना असंभव हो जाएगा। युद्ध में तो फिर थोड़ी चाल चलानी पड़ती है, हाल हलानी पड़ती है। तो क्या करूं? कृष्ण ने जब धीरे से अंगुली लगाई तो युधिष्ठिर ने कहा महाराज नहीं, मैं झूठ तो कैसे बोलूं? तो बोले कला से बोल दो। और कला से जब बोले युधिष्ठिर तो अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा, अश्वत्थामा मर गया। हाथी मरा कि मिनग मरा ये पता नहीं, क्योंकि हाथियों के भी नाम होते हैं। अश्वत्थामा हतः, इतना कहा ना, इतने में जोर जोर से नगाड़े बजाई